हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रियल नंबर्स, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। यह है क्वेश्चन नंबर 3 यानी 1.4 प्रश्नावली का। इसमें टोटल कितना प्रश्नावली है? 1.1, 1.2, 1.3 और यह है 1.4। इसके साथ क्या हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का भी। इसी के साथ इस सारा प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक के क्वेश्चन को हम डिटेल में बताए हुए हैं। रियल नंबर का सारा कंसेप्ट का जो वीडियो है कहाँ है, लेक्चर 1 में बताया गया है। तो जाइए आप एक एक वीडियो को देखिए, अपना डाउट सोल्व कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, उसको हम रिजोल्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही जल्दी एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च होने वाला है जिसमें आपका लाइव डाउट जो है सोल्व किया जाएगा और साथ में जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू। एमसीक्यू का क्या शुरू करेंगे, एमसीक्यू का सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो जो आपको हेल्प मिलने वाला है, मैथ के लिए शुरू करेंगे ऑब्वियसली, 1 महीना बाद साइंस के लिए शुरू करेंगे हम। तो इसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, लास्ट क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब है कि ये दशमलव में दिया हुआ है, यानी पॉइंट में दिया हुआ है, क्या करना है, इसको p बाई क्यू के रूप में बदलना है। कब? यदि परिमेय संख्या हो तो इसको देख के बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या होने का क्या कंडीशन होता है, देखिए। दशमलव प्रसार यदि टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, शांत हो, तो क्या होगा, शांत होगा तो ये फिक्स है। क्या होगा ये, कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों हो गया, परिमेय होता है, क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, शांत है। तो क्या है, परिमेय संख्या तो होगा, ये फिक्स है। ये पी बाई क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। यदि लगातार बढ़ते जाए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत हो, तो ये क्या है, अशांत है। ये भी क्या है, ये भी अशांत है। ये दोनों क्या है, अशांत आवृत्ति के हैं। तो अशांत आवृत्ति में देखना होता है कि ये पी बाई क्यू है, यानी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 0 है, फिर 1 2 है, फिर 2 जीरो है, 1 2 है, फिर 3 जीरो है, 1 2 है, फिर 4 जीरो है। मतलब इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, इसमें बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जिसमें भी कोई पैटर्न फॉलो ना हो। यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती में जब भी कोई पैटर्न फॉलो ना हो, उसके दशमलव प्रसार में रैंडम हो, बढ़ते चला जाए, तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती कहीं बात कर रहे हैं, अशांत आवर्ती में रिपीटेड हो, कुछ टर्म रिपीट करने लगे बार बार, जैसे क्या रेकरिंग जो ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जहां ये देखिए बार, इसका मतलब वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1 और 3 क्या है, परिमेय संख्या, और 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो आइए दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो ये नोट में करके इसका कंसेप्ट लिख लीजिए आप, ठीक है। नोट, यदि दशमलव प्रसार हो तो वह एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही परिमेय संख्या हुआ तथा उसे p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं आप, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला। देखिए दूसरा क्या होगा, यदि दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती हो तो क्या होगा? इसका दो कंडीशन होगा। क्या क्या कंडीशन होगा इसका? दो कंडीशन होगा। पहला क्या होगा? पहला होगा यदि अशांत आवर्ती कोई पैटर्न, यानी कोई श्रृंखला, कोई पैटर्न नहीं फॉलो करता है तो करता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तथा उससे ऑब्वियस है, जैसे ही अपरिमेय संख्या होगा उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अपने अनुसार आप भाषा को लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा दूसरा क्या होगा? यदि अशांत आवर्ती हो, दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत आवर्ती हो तथा कोई खास पैटर्न फॉलो करता हो। मतलब क्या? मतलब कि उसका कुछ डिजिट हमेशा रिपीट हो रहा हो। हमेशा क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। तो क्या होगा? तो वह क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। जो हम बताए हैं उसी से जो क्या किए, लैंग्वेज में लिख दिए कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, अब बाद में भी देखें तो आपको याद रहे कि क्या कंसेप्ट है। तथा उससे पी परिमेय संख्या जैसे हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। आपके ऊपर है क्या लिखना चाहते हैं। सकते हैं। क्या कीजिएगा आप यहाँ पे? पहला हो गया, दशमलव प्रसार हो तो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। जब अशांत में होगा, जब अशांत आवृत्ति में होगा तो क्या होगा? अशांत में होगा तो पहले तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। फिर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। दोनों हो सकता है अशांत आवृत्ति में। तो इनको लेते हैं, पहले वाला भाई को चलते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। अरे तो यही में आ गया। न्यू में लेते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। क्या तरीका होता है कन्वर्ट करने का? कुछ नहीं। हाल रेड क्यों आ गया भाई, ब्लैक। जस्ट 14 पॉइंट, जो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या करेंगे? जितना ऊपर दशमलव के बाद है उतना हम जीरो बैठा देंगे। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा? 43। और ऊपर आ जाएगा दशमलव हटेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आ जाएगा? 1/10⁹ अब देखिए कटेगा कि नहीं 9 से। 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24
24 और 4 28, मतलब ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो P बाई क्यू में आ गया। अब देखिए नीचे क्या है, अब इसको हम P बाई क्यू मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे Q इक्वल टू 1 पर 10 पे 9 गुजरे, 9 पावर। इसे गुणनखंड क्या हो जाए, इसे गुणनखंड भी यही होगा। क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको हम कर देंगे क्या, 2 गुना 5 10 हो जाएगा, ऊपर पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब इसे पावर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। यही इसका क्यूब हो गया, जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्यूब का गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड आपका क्या बोल रहा है, क्यूब के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 इंटू 5 का है, तो क्या मतलब 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आता है तो क्या होता है, हमेशा शांत इस आवर्ती होता है उस परिमेय संख्या का, शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो शांत तो है ही, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, यह एक अशांत आवर्ती है तथा इसका दशमलव प्रसार कुछ पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब दशमलव प्रसार का अंक जो है, दशमलव प्रसार के अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब अब कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी अपरिमेय संख्या, 8 में पढ़े हुए कि रूट कैसे निकालते हैं, रूट 5 का निकाल लीजिए आप, रूट 2 का निकाल लीजिए, पाई का निकाल लीजिए, इन लोग का वैल्यू कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है, जस्ट कुछ भी रैंडम आते चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती के फॉर्म में। इसको पी बाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। लास्ट वाला अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आइए, 3 है, तो पहला तो हल लिखेंगे, अब मान लेंगे, मान तो सकते ही हैं, क्या मान लेंगे, एक्स इक्वल टू जो दिया है, एक्स इक्वल टू 43 एक से लेकर 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है पूरा पार्ट। अब जितना रिपीट हो रहा है ना, उतना उसमें गुना कर दीजिए, कितना से, 9 से, उतना उसमें अब आइए, उतना उसमें गुना कर दीजिए, क्या उतना 10 के पावर से गुना कर दीजिए, एक्स इंटू क्या कर देंगे, 9 यहाँ पर टर्म है 1 से लेकर 9 तक, तो एक्स गुना 10 के पावर 9 से गुना कर देंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा 43.123456789 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9, गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यही रहेगा 10 टू द पावर 9 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, सारा दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब फिर आ जाएगा, क्या कि रिपीट हो रहा है सारा टर्म, तो फिर टर्म सारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और रेकरिंग का ऊपर रेकरिंग ही रहेगा। अब देखिए इससे क्या मिलता है, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण 2 - 1, कोई दिक्कत,
तो 2 का LHS देखिए कितना है, 10⁹ माइनस, और 1 का LHS देखिए कितना है, x। और दोनों का RHS देख लीजिए, इसका 2 का RHS ई है, तो कितना है, 4 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग, माइनस क्या हो जाएगा, ई वाला टर्म कितना है, 43 पॉइंट, 1 से लेकर 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा, 10⁹ नहीं होगा। ये देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग की साइड दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, इधर 43 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, इधर घटेगा 4 तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, बाकी सब सेम ही है, बाकी सब क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 3 4, कितना आ गया। अब इसको काट ही लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं इसको काट के। तो क्या करेंगे, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10⁹ है, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, पहले कितना है ये, आइए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 पर 9 जीरो है, 3, 1 2 3 6, 1 2 3 9, घटा कितना रहे 1, तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ से लेंगे 10 में से जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली 9 9 बचेगा, तो 9 यहाँ पे, यहाँ फिर 3 को 9, 1 2 3, फिर 3 को 9, 1 2 3, इतना टर्म हो गया। अभी क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना 9 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे इसका हम, अब बोल रहा है गुणनखंड निकालने का, ये क्या हो गया मेरा p/q के रूप में हो गया, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका q, तो इसका q हो जाएगा कितना, 4 × 9, तो 4 × 9, 1 2 3, 4 × 9 3 3 6 3 9। तो क्या कर सकते हैं इसको, इसको हम भाग देते हैं 3 से, तो क्या आएगा, 3 3 3, 3 3 3 3 3 3। अब क्या से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर कैसे भाग देंगे, 3 3 6 3 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 2 पर 1, 7 3 21, फिर क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, भागने लगेगा तो 0 हो जाएगा, 1 1, 3 3 9, 2 पर 9, 3 7 21, फिर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 3 3 9, 3 7 21, 10 10 तिहाई कितना होता है, 7 3 10, 10 3 30, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 जैसे ही हुआ, 1 0, 3 तिहाई 9, तो 1 पर 3, 3 चौका 12, तो यहाँ पर ये बच जाएगा, 1 पर 7, 6 3 18, तो 1 पर 0।
यहाँ पे क्या कटेगा, 37 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 3 3 6 6 7। तो ये थोड़ा सा टफ तो है इसका निकाल पाना और इसको बता पाना कि प्राइम फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या थोड़ा शॉर्ट मेथड होता है, तो कंपैरेटिव एग्जाम पढ़ेंगे तो उसके लिए प्राइम फैक्टर कैसे होता है निकालने का तो उतना नहीं है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इसको याद ही कर लेंगे कि इसका जो प्राइम फैक्टर जो निकालना होगा क्यू का कितना होगा, इतना होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे प्राइम फैक्टर 3 की पावर 4 इंटू 37 इंटू 3 3 3 6 6 7, क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड क्यू का, अभाज्य गुणनखंड। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम आपको खत्म हो जाएगा यदि क्वेश्चन ये आ गया इसे तो। और तो 4/3 से कटेगा, 1/37 से कटेगा, लास्ट में जो आएगा वो अभाज्य होगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो क्या है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो। इसी साथ क्या करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन था। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो क्या क्या देखे हम लोग, रियल नंबर में हम लोग जो लेक्चर जो लेक्चर 0 था क्या चीज का होता है, हमेशा हमेशा रोड मैप का होता है, जिसमें बताया जाता है कि पी वाई क्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले साल कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इसका स्ट्रेटजी क्या होगा, इसका कठिनाई स्तर क्या होगा, सब लेक्चर 0 में बताया जाता है। और लेक्चर 1 क्या होता है, लेक्चर 1 हमेशा कंसेप्ट का वीडियो होता है, इसमें कंसेप्ट को डिस्कस किया था। इसके बाद क्या करते हैं हम, एक एक प्रश्नावली को, इसमें कितना प्रश्नावली है, टोटल 4 प्रश्नावली है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को लेते हुए क्या किए हम, सोल्व किए हैं डिटेल में। एक क्वेश्चन को लगभग एक वीडियो में, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप का, तो हम एक दो क्वेश्चन साथ में ले लेते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन एक वीडियो में, मात्र एक क्वेश्चन एक वीडियो में। यही मेरा क्या है स्ट्रेटजी है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ मेरा रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर मेरा फिनिश हो गया इसी स्ट्रेटजी के साथ। इसके बाद हम लोग क्या शुरू करें, इसके बाद शुरू करने वाले हम लोग प्रायिकता। प्रायिकता सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्या बच जाएगा, इसके बाद बच जाएगा सांख्यिकी। जैसे ही 2 चैप्टर कंप्लीट होगा आपका सारा प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा, क्या चीज का, मैथ का सारा प्लेलिस्ट क्या हो जाएगा आपके पास रेडी होगा, जिसमें क्या क्या होगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, एक एक प्रश्नावली का कंसेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए सब डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। तो प्रैक्टिस सांख्यिकी जैसे ही खत्म हो क्या हो जाएगा, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम चाहेंगे कि जाइए एक एक क्वेश्चन को, मैथ को कंप्लीट कीजिए, मैथ को शुरू कीजिए। साथ में हम क्या शुरू करने वाले हैं, एक व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाले। इसमें क्या होगा, इस व्हाट्सएप चैनल की मदद से आप डाउट पूछ सकते हैं, हम लाइव डाउट आपका सोल्व करेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज जो है उसका अपडेट आपको इसी में दिया जाएगा, चाहे किसी भी तरह का जो अपडेट है, चाहे पीडीएफ है जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो सारा क्या मिलेगा, आपका व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, आपको वहां पे बताया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो अपना आप डाउट भी वहां पे भी सोल्व कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसी साथ क्या होता है, इसी साथ रियल नंबर को हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायिकता के चैप्टर जहाँ हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।